ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। यूपी में डीएनए की सियासत से भूचाल है, वार पलटवार है। एक और समाजवादी मीडिया सेल की ओर से ब्रजेश पाठक पर किए गए विवादित पोस्ट से बीजेपी भयंकर बवाल काट रही है, समाजवादी पार्टी को घेर रही है, अखिलेश यादव को सबक सिखाने की बात कह रही है। तो इस बीच अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से किए गए विवादित पोस्ट पर बड़ा बयान देते हुए सपाइयों के डीएनए को श्री कृष्ण तक जोड़ दिया और ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी को लपेट दिया। तो फौरन आ गया ब्रजेश पाठक का करारा जवाब, जिसमें ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को शिशुपाल बताते हुए खुद के बचाव के लिए योगेश्वर को बीच में लाने की बात कहते हुए लोहिया जनेश्वर मिश्र तक मैटर को पहुंचा दिया। देखिए ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं। एक्स पर पोस्ट कर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए लिखा, सपा मीडिया सेल के साथ आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे पढ़कर लगता ही नहीं कि ये पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथा कथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर मिश्र के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पर ना हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। हे महान लोहिया जनेश्वर जी, इन नादानों को क्षमा करें। इन्हें कुछ पढ़ाया, लिखाया, सिखाया व समझाया नहीं गया। ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उद्दंडई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए उनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी ये भी है कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का ऐसे ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। यही इनकी नियति होगी। तो ब्रजेश पाठक कृष्ण के नाम पर ही अखिलेश यादव को घेर गए और इस मैटर में भगवान कृष्ण को लाने को अखिलेश यादव का दुस्साहस बता गए। अब जरा अखिलेश यादव का वो बयान भी देख लीजिए जिसमें उन्होंने एक और ब्रजेश पाठक को लपेटा था तो दूसरी ओर ब्राह्मणों के सम्मान का संदेश भी दिया। तो इस मैटर के पटाक्षेप की गुजारिश भी कर दी जिस पर ब्रजेश पाठक ने यह हमला किया। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों की डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपसे अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी टिप्पणी करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उनके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन ना था, ना ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शुभेच्छा। दरअसल इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की उस विवादित पोस्ट से जिसमें ब्रजेश पाठक के डीएनए को सोनागाछी और जीबी रोड जैसे रेड लाइट एरिया का बताया गया। हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया जिस पर ब्रजेश पाठक इसे एक और अपने दिवंगत माता पिता को गाली बताते हैं तो उधर पूरी बीजेपी सपा पर हमलावर हो जाती है।
सड़क पर बीजेपी का प्रदर्शन होता है, अखिलेश यादव का पुतला फूंका जाता है और बात समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर एफआईआर तक आती है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से जिस पोस्ट पर इतना बवाल है जिसे डिलीट किया गया, उसमें क्या था, पूरा मैटर यहाँ देखिए। बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर्स से मिलान करवाएंगे। फिर ब्रजेश पाठक जी को उनके असली डीएनए का पता बताएंगे। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल पर किए गए इस पोस्ट के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल क्या कहा था, जरा वो भी देख लीजिए। अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयान में ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के नाम पर घेरते रहते हैं, जिसमें वो गुंडागर्दी को समाजवादी पार्टी का डीएनए बताते हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से उनको उन्हीं की भाषा में समझाने का दावा किया गया। यानी कि डीएनए की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है 2027 के चुनाव से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।